आज हम संत मत की परंपरा के एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करेंगे जो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि अगर कबीर साहब खुद मूल गुरु थे तो फिर उन्हें एक गुरु बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यही वो पहेली है जिसने सदियों से अनुयायियों को सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, परंपरा तो यही मानती है कि कबीर साहब कोई आम संत थे ही नहीं, बल्कि वो तो सीधे सत्पुरुष यानी सर्वोच्च सत्ता के अवतार थे, जो हर युग में इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए धरती पर आए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। इतिहास कहता है कि उन्होंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली थी, जो उस समय के एक बहुत ही माने हुए गुरु थे। अब सोचिए, जो खुद सर्वोच्च सत्ता हो, उसे एक इंसान गुरु की क्या जरूरत? इसका जवाब एक बहुत बड़े एक ब्रह्मांडीय नाटक में छिपा है। तो कबीर साहब के इस काम को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो किस दुनिया में आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्पुरुष की। इन्हें सच्चा व्यक्ति या मूल सत्ता कहा जाता है। ये वो स्रोत है जहां से सारी आत्माएं निकली हैं। एक तरह से प्रेम और सच्चाई का एक ऐसा अनंत सागर जिसे सत्यलोक कहते हैं। और सत्पुरुष के ठीक उलट हैं काल निरंजन, जिसे हम नकारात्मक शक्ति भी कह सकते हैं। इसी ने इस भौतिक दुनिया को बनाया, एक ऐसा जाल, एक ऐसा भ्रम जिसमें आत्माएं कर्म के चक्कर में फंसी रहती हैं और अपने असली घर सतलोक वापस नहीं जा पाती। तो काल का एक ही मकसद है, अपना कंट्रोल बनाए रखना। वो हर हाल में आत्माओं को सच्चाई जानने से रोकना चाहता है और चाहता है कि सब उसे ही भगवान मानकर पूजें। और देखिए, ग्रंथ तो ये तक बताते हैं कि काल ने सत्पुरुष को सीधी चुनौती दी थी। उसने कहा था, मैं वहां कुछ ऐसा करूंगा कि कोई भी तुम्हारे शब्द पर विश्वास नहीं करेगा। मैं तुम्हारे ही नाम पर 12 नकली रास्ते बना दूंगा। तो अब सवाल ये है कि ऐसे धोखे से भरे ब्रह्मांड में एक दिव्य सत्ता आखिर काम कैसे करती है? जवाब है, एक बहुत ही चतुर योजना के साथ। कबीर साहब ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर लोगों तक पहुंचना है तो उन्हीं के बनाए नियमों के हिसाब से चलना होगा। उस समय हर कोई मानता था कि एक सच्चे संत का गुरु होना ही चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई और गुरु के रूप में किसे चुना? स्वामी रामानंद को, जिनका सम्मान उस समय हर कोई करता था। और ये सब हुआ गंगा के घाट पर सुबह होने से ठीक पहले। जब स्वामी रामानंद अंधेरे में सीढ़ियां उतर रहे थे तो उनका पैर गलती से एक बच्चे पर पड़ गया, जो कोई और नहीं बल्कि खुद कबीर साहब थे। रामानंद जी चौंक कर चिल्लाए, राम राम! और बस कबीर साहब ने इसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया और ऐलान कर दिया कि स्वामी रामानंद ही उनके गुरु हैं। देखिए, कितनी चतुराई से दुनिया की नजरों में उन्होंने अपनी गुरु शिष्य परंपरा स्थापित कर ली। लेकिन असली खेल तो बाद में शुरू हुआ। एक बार रामानंद जी पर्दे के पीछे छिपकर एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे और उन्हें एक समस्या आ गई। पर्दे के दूसरी तरफ से ही कबीर साहब ने उनकी उस समस्या का हल बता दिया। रामानंद जी हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये शिष्य तो वो भी देख सकता है जो वो खुद नहीं देख पा रहे। एक और बार कबीर साहब ने एक मरी हुई गाय को खिलाने की कोशिश की। इसके जरिए उन्होंने एक सीधी सी बात सिखाई कि अगर एक मरा हुआ जानवर खा नहीं सकता तो हमारे कर्मकांड और पूजा पाठ उन पूर्वजों तक कैसे पहुंच सकते हैं जो कब के मर चुके हैं। असल में इन सारी घटनाओं में शिष्य ही अपने गुरु को सिखा रहा था। और यहीं से उनके रिश्ते का असली मकसद सामने आता है। ये सब कबीर साहब के कुछ सीखने के लिए नहीं था, बल्कि अपने गुरु को मुक्त करने के लिए था। उनका मिशन था रामानंद जी को और उनके जरिए पूरी दुनिया को इन खोखले रीति रिवाजों से निकालकर सच्चे आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाना। ये सब एक दिव्य लीला थी जो एक महान आत्मा को जगाने के लिए रची गई थी। तो कबीर साहिब का असली रूप सद्गुरु का था, सच्चे गुरु का, जिनका काम कृपा देना था, लेना नहीं। वो तो सभी आत्माओं के मार्गदर्शक थे, यहाँ तक कि दूसरे संतों के भी। अब अगर किसी के मन में कोई शक बाकी भी था तो कबीर साहब ने अपनी सर्वोच्च शक्ति को ऐसे चमत्कारों से साबित किया जो काल के बनाए नियमों से परे थे। सम्राट सिकंदर लोदी की लाइलाज बीमारी को ठीक करना, कमाल नाम के मृत लड़के को फिर से जिंदा करना, कमाली नाम की मृत लड़की को जीवन देना, ये सब तो था ही, लेकिन जो सबसे बड़ा और आखिरी प्रमाण था वो था खुद स्वामी रामानंद जी को मृत्यु से वापस ले आना। रामानंद जी को दोबारा जिंदा करना
सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये अकाट्य सबूत था कि कबीर कोई शिष्य नहीं बल्कि खुद जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। असल में ये रामानंद जी का आध्यात्मिक उद्धार था। इस एक घटना ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि कबीर साहिब समर्थ परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान सत्ता जो आत्माओं को काल के बंधन से छुड़ाने आए हैं। तो इस पूरी असाधारण कहानी का सार क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? जैसा कि कहा गया है, जीव को एक बूंद समझो और सद्गुरु के नाम को महासागर। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें इन बाहरी भूमिकाओं और रूपों के पार देखना होगा, ताकि हम उस दिव्य सच्चाई को देख सकें जो हर चीज के पीछे है। कबीर और रामानंद जी की ये पूरी कथा एक रूपक की तरह है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया में फैले अनगिनत भ्रमों के बीच सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शन को कैसे पहचानें। एक सच्चा गुरु दुनिया के नियम मानने नहीं आता, बल्कि वो तो भ्रम के जाल को तोड़ने आता है। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। नकली रास्तों से भरी इस दुनिया में सच्चे मार्गदर्शन को आखिर पहचाना कैसे जाए?